अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिग्स में, आपके जायकों में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गानिया और वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी और हैरान कर देने वाली रेसिपी, जो 3 चीज़ों से मैं आपको बना के बताऊँगी कि भाई ये इतनी सी चीज़ें हैं, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है ना। वो आपके घर में मौजूद होती हैं, ये वो आम चीज़ें हैं जिससे आप ईज़िली रेसिपी बना सकते हैं। अगर आप लोग में कुछ ऐसा ना हो खाने के लिए, फिर भी आप इन 3 चीज़ों से इतनी मज़े की रेसिपी बना सकते हैं ना कि आप खुद हो जाएंगे हैरान कि वाह भाई गानिया ने कितनी अच्छी रेसिपी बताई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया आलू, और आलू को हमने जो है छील लेना है। उसके बाद एक पिलर की मदद से आपने छीलना है या छुरी से छीलना है। पिलर से क्या है कि छिलका ज़रा हल्का उतरता है, ज़्यादा नहीं ज़ाया होता आलू, और छुरी से यह है कि ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पिलर से छीला करें। और उसके बाद मैंने उसे क्रश कर लिया और अच्छे से धो लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, आलू को एक बॉल में डाला है। उसके बाद उस पर 2 अंडे डालने हैं, प्याज, हरी मिर्चें, काली मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें डाले चिली फ्लेक्स, ठीक है ना। इसी तरह के ये आम मसाले जो आपके घर में मौजूद होते ही होते हैं, ठीक है। ये वो मसाले नहीं मैं आपको बता रही हूँ, आपको बाहर से अलग जाके लेके आने पड़ेंगे। बिल्कुल वो मसाले जो आपके घर में मौजूद है। ये इतनी अच्छी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, किसी ने नहीं बताई होगी। आप मैं शुक्रगुजार रहेंगे, गानिया ने तो बहुत अच्छी रेसिपी बता दी। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल काम किया कि यहाँ सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने इसमें आटा ऐड किया। आटा ऐड करने के बाद ना इससे ये क्या कि ये एक तरह की ना आलू वाली रोटी बन जाएगी, ठीक है ना, जिससे आप पेट भी आपका फुल हो जाएगा और कम टाइम में इतनी जल्दी से ये रेसिपी बन जाएगी। ये होता है ना कि आलू वाली रोटी में आपको पहले आलू बॉईल करने पड़ते हैं, फिर आलू को छीलना पड़ता है, मैश करना पड़ता है, फिर उसमें वटावर जो कुछ आप लोगों ने डालना होता है। उसके बाद फिर उसके लिए आटा गूंदना पड़ता है, फिर तवे के आगे खड़ा होकर उसको पकाना पड़ता है। ये इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है ना, इतनी आसान रेसिपी कि मेरा खुद दिल करता है कि मैं इसी तरीके से बनाऊँ, और मैं बनाती भी सिर्फ इसी तरीके से हो, क्योंकि वो ये तरीके ही बहुत आसान है, आपको सही बताऊँ। और उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हरा धनिया डालना आप लोगों ने, ठीक है ना, जाके ज़रा खुशबू आए, टेस्ट आए, यार क्या हो गया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक पैन लिया और एक चमचा लिया। चमचे से मैंने उसको डाला और यहाँ पे अच्छे से फैला दिया, जिस तरह रोटी होती है ना उस तरह, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताती चली जाऊँ, क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं, क्यों करना है भाई? आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, किस वजह से करना है? मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपको मैं ये रेसिपी बता रही हूँ, आप लोगों ने रेसिपी भी खोल ली है। उसके बाद आप लोग ये कहेंगे भाई जो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा वो जाके खाक रेसिपी बनाएगा, जो फ़ोन उसके हाथों में है उससे लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो फिर वो रेसिपी क्या? मैं आपको कहती हूँ चले, आपने क्या है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप बना के देख लें, फिर आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। भाई मेरा चैनल वही है, मैं नहीं भागी कहीं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज़ और लेके आना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो फिर मैं ऐसे नहीं ला पाऊँगी, ठीक है ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब किया करें, मेरी मम्मा के लिए दुआ किया करें, मेरे पापा के लिए भी दुआ किया करें, और हम सब के लिए दुआ किया करें, ठीक है ना, कि हम सब भी तंदुरुस्त रहें, ठीक है, और सेहतयाब रहें। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि जब मेरी रोटी जो थी ना अच्छे से पक गई है ना, तो इसको मैंने पलटना शुरू कर दिया और अच्छे से सीखना शुरू कर दिया। ये इतने मज़े के स्नैक्स हैं ना, कि स्नैक्स भी हम आपको सही बताऊँ, दोपहर को अगर हो गया, सुबह को हो गया, सुबह को ही खाएं, आराम से चिल करें यार, कोई काम ही नहीं नाश्ते का। अक्सर नाश्ते में भी अक्सर टाइम लग जाता है बनाने का, लेकिन ये नाश्ता बनाएंगे भी 5 मिनट में बन जाएगा, चुटकी बजानी है भाई। ये इतनी जल्दी, सारे कहेंगे वाह यार ये इतनी जल्दी इसने बना लिया, ये कैसे बनाए, कैसे, सब क्योंकि हैरान हो गए होंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कहती हूँ यार कि आप लोग मेरी रेसिपियाँ देखा करें और ट्राई किया करें, और मम्मा पापा को भी दिखाया करें, यार ये देखें मम्मा जी, ये लड़की है जो इतनी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ बताती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी तारीफ कर रही, मैं आप लोगों की तारीफ ही कर रही हूँ। उसके बाद देखें कितने अच्छे से मैंने ये पराठे पका लिए हैं। इसके बाद मैंने क्या करना था, इसे डिश आउट भी करना था। लेकिन आपको एक बात बताऊँ क्या, कि अगर आप इसे दही के साथ भी खाएं बहुत मज़ा आएगा, केचप के साथ खाएंगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखिए इतने लजीजा, इतने टेस्टी ये पराठे कह रही स्नैक्स तैयार हो गए थे, कि ये देखिए किस तरह टूट रहा है, इतने सॉफ्ट है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाके खा लूँ। अगर वीडियो को पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग मेरा मेरा अगर की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके शेयर भी किया करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।